और इंसान हर वक्त ऐसी चीजों की खोज में लगा रहता है जो इसके लिए राज होती हैं। लोगों के लिए ज्यादा कशिश भी ऐसी ही चीज में होती है जो पोशीदा या खुफिया हो या इस पर सख्त पाबंदी आयद हो। दुनिया की हर रियासत, हर मुल्क में कुछ ऐसे राज होते हैं जिन तक हर एक की रसाई नहीं होती। कुछ ऐसे मकामात भी होते हैं जहां हर कोई नहीं जा सकता। मनचले सियाहों के लिए भी वो तमाम मकामात बहुत अहमियत रखते हैं। आइए हम आपको दुनिया भर में मशहूर ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताते हैं जो काफी खुफिया हैं। कुछ साइट्स तो ऐसी हैं जो न्यूक्लियर बम का हमला तक बर्दाश्त कर सकती हैं। नंबर 1, तसव्वुर कीजिए कि किसी भी बड़ी कुदरती आफत के नतीजे में ये दुनिया हमेशा के लिए बदल जाए। जमीन की आबादी खत्म हो जाए, बुनियादी ढांचा तबाह हो जाए और खुराक के जराये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। जो शख्स बाकी बचेगा, इसका हदफ क्या होगा? यही कि ये सब दोबारा बनाया जाए। अगर इस फिल्मी पस मंजर में सोचे तो हीरो सबसे पहले कहाँ जाएगा? जी हाँ, वो स्वालबार्ड के ग्लोबल सीड वलेट का रुख करेगा जो नॉर्वे में वाक़या है। ये खुराक के किसी भी आलमी बहरान के नतीजे में इंसानियत की आखिरी पनाहगाह होगी, इसलिए इसे क़यामत का बीज घर भी कहा जाता है। लेकिन ये इंतहाई खुफिया मुकाम है। नॉर्वे के दूर दराज जजीरे स्पिट्सबर्जन में एक बर्फीली पहाड़ के अंदर वाक़या है। फरवरी 2008 में खोले गए इस मुकाम में दुनिया भर में उगने वाली 250 मिलियन फसलों के बीज मौजूद हैं, जिन्हें खास और इंतहाई महफूज पैक के अंदर रखा गया है ताकि ये नमी से महफूज रहे। लेकिन इतने अहम काम के लिए इस मुकाम का इंतहा भी क्यों? क्योंकि यहाँ जलजले नहीं आते। बर्फ की वजह से भी ये जगह महफूज है और ये मुकाम सतह समुद्र से 130 मीटर बुलंद है। यानी अगर आलमी हिद्दत के नतीजे में समुद्रों की सतह बुलंद भी हो तो ये मुकाम महफूज रहेगा। कहा जाता है कि ये बीज यहाँ सैकड़ों साल तक महफूज रहेंगे। तो डैन ब्राउन के नाम से मशहूर फिल्म एंजल्स एंड डीमंस आपने देखी ही होगी, जिसमें हीरो रॉबर्ट लिंकन को कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ सरगर्म अमल सदियों पुरानी खुफिया तंजीम इल्यूमिनाती के राज से पर्दा उठाने के लिए बुलाया जाता है। इस मिशन में से एक ऐसी किताब की जरूरत पड़ती है जिसे 1500 साल पहले ममनू करार देकर जला दिया गया था। अब ये किताब दुनिया की एक ही खुफिया तरीन लाइब्रेरी में महफूज होती है। दुनिया की ये सबसे खुफिया लाइब्रेरी वेटिकन सीक्रेट आर्काइव कोई आम कुतुब खाना नहीं है। ये 8वीं सदी से अब तक आने वाले तमाम पपाई रूम की जाती दस्तावेजात रखता है। लेकिन 1981 से आज तक ये वेटिकन से वाबस्ता शख्सियत के अलावा सबके लिए बंद है। यहाँ इंतहाई खुफिया दस्तावेजात रखी गई हैं कि जिन तक रसाई हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है। जेम्स बॉन्ड का दुनिया में कोई हकीकी वजूद है और इसकी कोई खुफिया पनाहगाह भी है तो वो यही जगह है, शिमाली यॉर्कशायर, इंग्लैंड की ये फौजी 20 रॉयल एयर फोर्स, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग स्टेशन समझा जाता है। ये इंतहाई खुफिया बेस 1950 में सोवियत यूनियन की निगरानी के लिए बनाई गई थी। आज तक किसी को नहीं मालूम कि ये बेस किस काम में आती है, लेकिन कहा जाता है कि ये अड्डा दहशतगर्दी की बैनुल-अक़वामी सरगर्मियों और मंशियात की तिजारत की तहकीकात करता है। अमेरिकी सैटेलाइट्स के लिए जमीनी स्टेशन का काम अंजाम देता है। जनूब मशरकी बरतानिया में सफोक साहल है, 6 मील आगे समुद्र के दरमियान दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वाक़या है। इसे सीलैंड के नाम से जाना जाता है। एक छोटे बहरी जहाज के बराबर रकबे पर किंक्रीट के 2 बड़े स्तूनों के ऊपर लोहे का एक बड़ा प्लेटफॉर्म ही इस मुल्क की कुल जमीन है। इसकी आबादी सिर्फ 22 अफराद हैं। इस स्ट्रक्चर को जंगे अजीम दोम में बनाया गया था और 1967 से ये आजाद मुल्क है। ये मुल्क एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा हेवन है। यहाँ से गैर कानूनी प्रॉक्सीज VPN सर्वर काम करते हैं। यहाँ के सर्वर से स्पैम और हैकिंग भी की जाती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी वेबसाइट पर पाबंदी हो तो यहाँ इसे आजादी दी जाती है। क्योंकि ये बरतानिया से एक अलग मुल्क है, इसलिए इंटरनेट कानून यहाँ नाफिज नहीं होता। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ बिना इजाजत पहुँचना मुश्किल है। जनूबी ऑस्ट्रेलिया के शहर एडलीड के नजदीक मेरा नाम इस कबीले में आम लोगों का जाना मना है। यहाँ रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के हथियारों की टेस्टिंग होती है। यहाँ मिसाइल, रॉकेट और एयरक्राफ्ट की जांच होती है। आप कहेंगे कि दुनिया के हर मुल्क में ऐसा होता है। जहाँ मिसाइल और रॉकेट टेस्टिंग होते हैं वहाँ आम लोगों का जाना ममनू रखा जाता है। लेकिन वमेरा की खास और हैरत अंगेज बात यह है कि ये पूरा ममनुआ इलाका तकरीबन 1,27,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, यानी पूरे इंग्लैंड के रकबे के बराबर। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड के हेडक्वार्टर के जेर जमीन ये तहखाना है। यहाँ 1525 टन से ज्यादा सोने की ईंटें रखी हुई हैं। इस सोने की कीमत $315 बिलियन के लगभग है। कहा जाता है कि इस तहखाने में इतनी जगह है जितनी 47 मंजिला बिल्डिंग में होती है। दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा इंटरनेट सार्फिन है और गूगल पर फी सेकंड 55,000 मरतबा और रोजाना 3 अरब मरतबा सर्च किया जाता है। गूगल के डेटाबेस में जहां हर रोज करोड़ों सफात का इजाफा होता है, वहीं इस डेटा को महफूज बनाने के लिए दुनिया भर में डेटा सेंटर कायम किए गए हैं। गूगल का मरकजी डेटा सेंटर अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना के शहर लिनोर में है।
जहां हजारों कद्दावर कंप्यूटर्स हर वक्त मसरूफे अमल रहते हैं। इस जगह भी आम लोगों का जाना मुमकिन नहीं। वैसे तो शंघाई कम्प्लेक्स के जेरे जमीन बनाए गए इस बैंकर के बारे में मुतअद्दिद मालूमात खुफिया रखी गई है, लेकिन 10 मिलियन मरबा फीट के इस बैंकर में तकरीबन 2 लाख लोगों को बचाया जा सकता है। ये बैंकर धमाकों, जोहरी ताबकारी और जहरीली गैसों से लोगों की हिफाजत कर सकता है। कमरा नंबर 39 दरअसल शुमाली कोरिया का एक बैंक है, लेकिन ये दुनिया के आम बैंकों की तरह नहीं है। इस बैंक में आम लोगों का दाखिला मना है। कहा जाता है कि ये बैंक दरअसल शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन और इनकी सेंट्रल कमेटी ब्यूरो की खुफिया एजेंसी का गढ़ है। एक्समेथोपिया में मौजूद इस तरीही गिरजाघर के पादरियों का दावा है कि इस गिरजाघर में हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के तबरकात वाला ताबूत सकीना मौजूद है। इस इमारत को मुकम्मल तौर पर लोगों के लिए बंद कर रखा है। सिर्फ गिरजाघर का पादरी ही इस इमारत में दाखिल हो सकता है। दोस्तों, अंग्रेज दौर में ये जजायर काले पानी के नाम से मशहूर थे और सियासी कैदियों को वहाँ रवाना किया जाता था। इन्हीं जजायर पर हिजरी दौर के लोग सेंटिनेल्स आबाद हैं। मकामी सतह पर इन्हें जारवा कबाइल का नाम दिया जाता है। इस आबादी का अभी तक दुनिया से कोई राब्ता और तलक ख्याल नहीं किया जाता। ये आज भी कदीम हथियारों से जंगलाती जानवरों का शिकार करते हैं और समुद्र से मछलियां पकड़ते हैं। इनकी आबादी घटते घटते अब सिर्फ 500 नफूस पर मुश्तमिल रह गई है। ये एक ऐसा कबीला है जो दुनिया से कटा हुआ अलग थलग है। न सिर्फ ये सदियों से यूं ही आबाद है, बल्कि ये बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता भी नहीं चाहता और राब्ते की हर कोशिश को नाकाम भी बना देता है। अगर कोई कश्ती या हेलीकॉप्टर इस जजीरे की तरफ आ निकलते हैं तो इस कबीले के लोग तीर कमान से इन पर हमला कर देते हैं। ये सबवे सिस्टम भी खुफिया बैंकर के जेरे जमीन सिस्टम में से एक है। इसे मॉस्को के नीचे बनाया गया है। इसकी तमीर स्टालिन की जानब से सर्द जंग के दौरान की गई थी। ये मेट्रो सबवे एटमी धमाकों को बर्दाश्त कर सकता है। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम की व्हाइट माउंटेन में बैनहाफ नामी ये जेरे जमीन बैंकर अमेरिकी और रूसी सर्द जंग के दौरान न्यूक्लियर हमले से हिफाजत के लिए बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर विकीलीक्स का सर्वर है। अमेरिका के जजायर हवाई में आबादी के लिहाज से सबसे छोटा जजीरा नियाऊ है। यहाँ के दिलफरेब मनाजर, नायाब जानवर और सियाहों का रश न होना इसे एक मिसाली मकाम बनाता है। लेकिन ठहरिए, 180 मरबा किलोमीटर के इस जजीरे पर बैरूनी दुनिया के किसी भी शख्स का दाखिला मना है। दरअसल हवाई के बादशाह ने 1863 में यह जजीरा मशहूर रॉबिन्सन खानदान को फरोख्त कर दिया था और 1915 से यहाँ किसी दूसरे का दाखिला ममनू है। बाकी दुनिया से कटे हुए इस जजीरे पर कोई 130 अफराद ही रहते हैं जो मकामी है। ना यहाँ सड़कें हैं, ना टेलीफोन, ना ही फ्राहमी और निकासी आपका कोई निजाम। नकलो हमल के लिए घोड़े और साइकिलें काम आती हैं और बिजली के लिए शमसी तवानाई का इस्तेमाल होता है। रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें करीबी जजीरे से आने वाली कश्तियाँ लाती हैं। इस जजीरे पर आप इस सूरत में जा सकते हैं जब वहाँ मुकीम कोई फर्द आपको दावत दे। इसके अलावा किसी को साहल पर उतरने तक की इजाजत नहीं। गारे लास्को जनूबी मगरबी फ्रांस के जिला दुर्दोन में पाई जाती है, जो 17,000 साल पुरानी गार है। इस गार में पाए जाने वाले आर्ट के नमूने माजी के इंसानों की सकाफत का पता देते हैं। पहले यहाँ सियाहों को जाने की इजाजत थी, मगर बाद में ये महसूस किया गया सियाहों की मौजूदगी से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मिकदार ने पेंटिंग्स के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया है और अब इस गार में सिर्फ महसूस इंसानों को ही जाने की इजाजत है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।